दोस्तों, कैसे हो सभी? एकदम मस्त। तो आज के वीडियो लेक्चर में लेके आए हम आपके लिए बेसिसिटी ऑफ NH3 एंड PS3। NH3 और PS3 का जो बेसिसिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, कौन ज़्यादा क्षारीय होता है, कौन कम क्षारीय होता है और इसका क्या रीज़न होता है, जो उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि NH3 ज़्यादा बेसिक होता है या फिर आपका PS3 होता है, और अगर NH3 होता है तो क्यों होता है, अगर PS3 होता है तो क्यों होता है। इस बारे में आज हम कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या देखना है, बेसिसिटी ऑर्डर NH3 एंड PS3। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए सर, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब बेस क्या होता है। बेसिसिटी तो बाद की बात है, पहले बेस क्या होता है सर। बेस और एक होता है सर एसिड, दोनों के नाम सुने होंगे। ठीक है, तो जो आपका बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर होता है। ठीक है, और जो आपका एसिड होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्टर। ठीक है सर, जो आपका बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर होता है, जो आपका एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्टर होता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करे उसे आप एसिड बोलोगे। ठीक है, और जो आपका बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डोनर होता है, जो डोनेट करता है, वो क्या कहलाता है, आपका बेस कहलाता है। तो बेसिसिटी मतलब क्या है, ये तो हो गया। बेस का मीन्स होता है क्षार, एसिड का मीन्स होता है अम्ल, और एक नई टर्म है क्या, नहीं तो क्या, बेसिसिटी। क्या है सर, बेसिसिटी, इसका मतलब क्षारकता। क्षारकता नहीं बोलेंगे, क्षारीय सामर्थ्य बोल सकते हो। बेसिसिटी स्टैंड क्षारीय सामर्थ्य। तो किसकी क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा है, क्षारीय सामर्थ्य कैसे डिफाइन करेंगे हम, मतलब तो वही क्षार है। क्षार का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर। ये बात याद रखनी है, डोनर मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली डोनेट करेगा वो क्या होगा, अच्छा बेस होगा, एक अच्छी क्षारीय सामर्थ्य रखने वाला बेस होगा। ठीक है, तो मतलब कि कौन एक अच्छा बेस कौन होगा, जो इजीली अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे, डोनेट कर दे, वो क्या होगा, हमारे पास एक अच्छा बेस होगा। और एक अच्छा एसिड क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होगी, वो एक अच्छा बेस होगा। ठीक है, अच्छा एसिड होगा, सॉरी। तो आपको एसिड के बारे में तो बात नहीं करनी है आज, किसके बात करनी है, बेस के बारे में बात करनी है। तो एसिड तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। अब मेरे को क्या देखना है सर, डोनेटिंग टेंडेंसी देखनी है मेरे को। डोनेटिंग टेंडेंसी, जिसकी डोनेटिंग टेंडेंसी आपके पास ज़्यादा होगी, जैसे ए की अगर डोनेटिंग टेंडेंसी बी से ज़्यादा है तो ए क्या है, ए मोर बेसिक होगा देन बी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। डोनेटिंग टेंडेंसी देखनी है, क्योंकि बेसिसिटी के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, क्योंकि बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर होता है। जो इजीली अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, अपना एक अच्छा क्षार कहलाएगा, एक अच्छा बेस होगा। और वैसे ही अगर डोनेटिंग टेंडेंसी अगर ए की ज़्यादा है, मतलब कि ए अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली अगर डोनेट कर पा रहा है, तो ए क्या है, मोर बेसिक है देन बी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब देखेंगे अपन NH3 और PS3 जो है वो जिन उनमें से कौन जो है एक अच्छा क्षार है, कौन एक अच्छा बेस है। ठीक है, वो चीज़ देखने वाले हैं। तो बस वही हमें क्या चेक करना है, डोनेटिंग टेंडेंसी चेक करनी है कि कौन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली डोनेट कर पा रहा है और कौन नहीं कर पा रहा। तो ये देखिए, ये है अपने पास NH3 इधर, और ये रहा अपने पास PH3। ठीक है, NH3 एंड आपके पास PH3। तो आप देख पा रहे हैं आपका जो ये सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे आप तो 1s2 2s2 एंड 2p3 आएगा। ठीक है, क्या मैंने ये सही लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इसमें क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 2 5 2 7, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल्स बनाता हूँ, आउटर मोस्ट सेल का 2s ऑर्बिटल है ये, और ये आपका 2p है। 2p में और p ऑर्बिटल, जो p सब सेल है उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो मैंने 3 ऑर्बिटल बना दिए, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले आपने 2 इसमें भर दिए, किसी में भर दिए। वो आप जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हो, इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल के द्वारा करते हो, जिनमें आपको मैंने 3 रूल्स पढ़ाए हैं पहले भी। ठीक है, तो वो ही आपको रूल्स फॉलो करते हुए यहाँ पे आपको जो आउटर मोस्ट सेल के जो आउटर मोस्ट सेल है उसको आपको फिल कर लेना है। अब ये क्या करता है कि जो NH3 है अपना, NH3 ये क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन करता है। इट्स अ हाइब्रिडाइजेशन करने वाला मॉलिक्यूल है, ये हाइब्रिडाइजेशन करने वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अगर ये जो आपका 2s है और 2p है वो क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन अगर करते हैं ये, ठीक है, बड़े छोटे बन गए, ये क्या बना रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे देखूँ, कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 एंड 4 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन मेरे को फिल करने हैं
इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा अपना। तो ये क्या है आपका s और जो p ऑर्बिटल मिलके इन्होंने क्या बना लिया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लिया। और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपकी क्या है, एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है जी, ये चीज समझ आ गई। यहाँ पे लॉन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, लॉन पेयर प्रेजेंट है आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और जबकि अगर मैं ph3 के इधर आऊँ, ph3 की अगर बात करें हम, अगर हम pH3 की अगर हम बात करते हैं तो pH3 क्या है, pH3 एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है, इट्स अ ड्रैगो मॉलिक्यूल। तो सर ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये आप हमें अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं कि ड्रैगो मॉलिक्यूल वो होते हैं जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो सबसे पहले तो आप फॉस्फोरस का वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होनी चाहिए 15, तो 2 2 2 6 2 और 3, मतलब 10 तो यहाँ तक हो गए, 12 एंड 3 कितने हो गए, 15 हो गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल बनाता हूँ, ये 3s रहा, ये आपका 3p रहा। ठीक है, अब क्या ये मिक्स करेंगे, ये आपके जो 3s ऑर्बिटल है और ये 3p ऑर्बिटल है, क्या ये मिक्सिंग करके और क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, करेंगे क्या नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे भैया। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है, और जो ड्रैगो मॉलिक्यूल होते हैं वो कभी भी क्या नहीं करते, आपका हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे तो ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं करने वाले हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं करने वाले हैं, तो अपने जो इलेक्ट्रॉन, जो आपका लॉन पेयर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, मतलब कि यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, लॉन पेयर प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल। अब आप देख सकते हैं, एक तो sp3 ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, जो लॉन पेयर है वो कहाँ है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और जो आपका एक लॉन पेयर है वो s ऑर्बिटल में है। तो कौन इजीली डोनेट हो सकता है, अब आपको इस चीज़ का जवाब देना है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि हमारा जो लॉन पेयर है वो एक तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ns3 के केस में, और अगर ps3 के केस में बात करें तो वो आपके पास s ऑर्बिटल में है। तो आप देखिए भैया, ये है s और ये है p सब सेल, p सब सेल के आपके 3 p ऑर्बिटल हो जाएंगे, px py pz। ठीक, और आपका एस का तो एक ही होता है ऐसी। तो एक तो है अपने पास एस, और ये दोनों मिक्स करके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिक्स करके क्या बना रहे हैं, sp3। ठीक है जी, ये रहा आपका न्यूक्लियस। आपको इतना तो पता है कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जस्ट पास में होता है, पता है नहीं पता। तो ये रहा एस ऑर्बिटल आपके पास में, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। ठीक है, इस प्रकार आपके जो ये सबसेल हैं, जो आपके ऑर्बिटल हैं, इस प्रकार अरेंज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एस यहाँ पे, पी यहाँ पे, डी यहाँ पे होगा कहीं, और एफ यहाँ पे होगा। तो न्यूक्लियस के जस्ट पास में कौन है, एस, और एस और पी के मिक्सिंग से आपको sp3 मिल रहा है, तो मतलब उसकी एनर्जी कहीं यहाँ पर होगी, मतलब यहाँ पर लाई करेगा वो कहीं, मतलब कि ये क्या है, एस ऑर्बिटल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से एक प्रभावी अट्रैक्शन फोर्स फील करेंगे, एक प्रभावी अट्रैक्शन फील करेंगे। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ये एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये जो न्यूक्लियस है वो बांधे रखेगा, मतलब कि इजीली ये डोनेट नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर अपन देखें sp3 की, तो मतलब एस से तो दूर है ना, एस से तो दूर है, एस ऑर्बिटल से आपका जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूर है, मतलब कि इसमें उपस्थित जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो इसके कंपेरिजन में ये क्या हो जाएंगे, ईजिली आपके डोनेट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, एक अगली जो लाइन लिखने चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ कि यहाँ पे लॉन पेयर जो है डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, या लेस अवेलेबल है, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। ठीक है, तो यहाँ मैं ये चीज़ लिखने जा रहा हूँ, ये चीज़ कहाँ से लिखी वो मैं आपको समझा चुका हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, लेस डोनेशन फॉर लेस डोनेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि लेस डोनेशन है, लोन पेयर का लेस डोनेशन है, और यहाँ पे क्या होगा, एक मोर डोनेशन होने वाला है आपके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दिख तो रहा है ना आपको सभी को, है जी, नीचे दिख तो रहा है सभी को, हाँ जी बिल्कुल, अभी तक तो दिख रहा है सभी को। ठीक है, तो ये दिखना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक जो है आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। तो ये लोन पेयर क्या है, लेस अवेलेबल है, लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन।
लेस अवेलेबल, और इसका जो रीजन है वो मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस यहाँ पे, एस सब सेल आपका यहाँ पे होगा, पी सब सेल कहीं यहाँ पे होगा, और इनकी जो मिक्सिंग से जो आपका जो नया जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp3 वो कहीं यहाँ पर लाई करेगा। तो जो एस, जो न्यूक्लियस की एस सब सेल से दूरी है और जो न्यूक्लियस की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो दूरी है वो क्या है, दोनों अलग अलग हैं। तो एस सब सेल ज़्यादा पास होने के कारण यहाँ पे जो एस सब सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो डोनेशन के लिए क्या होंगे, लेस अवेलेबल होंगे। और यहाँ पे क्या है कि मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, किसके केस में, NH3 के केस में, मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन देन PH3। तो ये क्या हो गया आपके पास, बंद हो जा भैया, ये क्या हुआ है, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने देखा, आपने हेडिंग देख के पता लग गया कि हमको आज क्षारीय क्षारकता पता करनी है कि NH3 ज़्यादा क्षारीय है या PH3 ज़्यादा क्षारीय है, ठीक है। तो आपका जो NH3 और PH3 क्षारीय है भैया, कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे क्षार क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, मतलब कि हमको डोनेशन टेंडेंसी देखनी है, जिसकी ज़्यादा डोनेशन टेंडेंसी होगी वो अच्छा क्षार होगा, और जिसकी कम डोनेशन टेंडेंसी होगी वो एक अच्छा क्षार नहीं होगा। तो वही चीज़ हमको यहाँ देखनी है कि NH3 में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH3 ज़्यादा डोनेट कर सकता है PH3। तो हमने देखा कि जो आपका लॉन पेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और जो अपना NH3 है वो क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन करता है, बल्कि जबकि जो PH3 है वो एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है, ड्रैगो मॉलिक्यूल होने के कारण यहाँ पे नो हाइब्रिडाइजेशन का कंडीशन होती है। क्या भैया, क्या होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन, क्या होती है, नो हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी यहाँ पे संकरण देखने को नहीं मिलता है आपको। तो नो हाइब्रिडाइजेशन होगी तो मतलब कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है या लॉन पेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एस ऑर्बिटल में। तो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने के कारण ये लेस अवेलेबल, डोनेशन के लिए लेस अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पे जो लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो ये मोर अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए PH3 की तुलना में, ठीक है। आ गया समझ में भैया, है जी, ये बेसिसिटी समझ आ गई। मतलब कि अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो आपका जो NH3 है वो मोर बेसिक है किसके कंपेरिजन में, PH3 के कंपेरिजन में। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन NH3 इज मोर बेसिक देन PH3। ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया भैया, ये चीज़ कहीं देखने को नहीं मिलती, ये बनाई हुई चीज़ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बेसिसिटी ऑर्डर देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है, वो किस प्रकार बॉन्ड एंगल से रिलेट होता है, ठीक है, और उसमें के जो आपके एप्लीकेशन है जैसे बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करना, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर के द्वारा ही बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करना, ठीक है। तो वो चीज़ें अपन आने वाले वीडियो लेक्चर्स में देखने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे भैया कि कुछ भी करना, ठीक है, कुछ भी करना, लेकिन कभी पापा के सामने अपनी जबान ऊंची मत करना, ठीक है। कुछ भी करना लेकिन पापा के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, क्योंकि ये वो हैं जो किसी भी बिना शर्तों के आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कोई नहीं रहता भैया, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये पढ़ाई तो होती रहती है, सब कर लेंगे, सभी करते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक मैनर्स नाम की चीज़ होती है वो आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, और मेरी तरह एकदम से मोटे हो जाइए भैया, ठीक है।